पूरे पंजाब के जो असातिज़ा हैं वो इस वक्त लाहौर में जमा हैं और बड़ा भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो मीडिया की स्क्रीन है वो आकोपाई की हुई है असातिज़ा ने। इतलात के मुताबिक हुकूमत पंजाब 10,000 से ज़ायद जो सरकारी स्कूल हैं उनकी निजकारी करना चाहती है। तो ये मामला इस वक्त बड़ा फ्लेयर अप हो रहा है, फैलता जा रहा है। आप इसकी तफसीलात जो है हमारे सुनने वालों को कि आपके क्या मुतालबात हैं, हुकूमत क्यों सरकारी तालीमी इदारों की निजकारी करना चाहती है और इसके पीछे असल कहानी क्या है, मकासद क्या है? हारून साहब, ये भी बड़ी लंबी कहानी है। कोई बात नहीं, आप करें इस पे, खुल के बात करें इस पे। सरकारी मुलाजम जो है, ख़ास तौर पर असातिज़ा, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। किसी भी मुआशरे की तरक्की में असातिज़ा का किरदार बहुत अहम होता है और जो मुआशरे असातिज़ा को नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, वो कभी भी कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकते। तो असातिज़ा को जब भर्ती किया जाता है या जब भर्ती किया गया था तो उनके साथ एक एग्रीमेंट था हुकूमत का कि हम आपको रिटायरमेंट पे पेंशन भी देंगे, लीव एनकैशमेंट के पैसे भी देंगे। और सरकारी मुलाजम के पास और इसके अलावा होता भी क्या है, सारी सर्विस की जमा पूंजी यही होती है। वो अपनी ज़िंदगी के कीमती 35-40 साल वो वक्फ़ कर देता है हुकूमत के लिए, खिदमत के लिए, कौम की खिदमत के लिए। और आखिर में जब वो रिटायर होता है तो उसको ये उम्मीद होती है कि अब चले मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे जिनसे मैं अपने बच्चों की शादियां कर लूँगा, अपना कोई छोटा मोटा घर बना लूँगा, अपने बूढ़े ज़ईफ़ वालिदैन की उनका इलाज करवा लूँगा, हज करवा दूँगा, उम्रा करवा हज कर लूँगा। तो इस उम्मीद पे मुलाजम जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन अब हुकूमत ने क्या किया है, हुकूमत ने ये सारी सहूलतें वापस लेनी शुरू कर दी हैं एक एक करके। लीव एनकैशमेंट की कटौती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, पेंशन की कटौती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ठीक है ना। और उसके बाद तालीमी इदारों की निजकारी का मंसूबा। निगरान हुकूमत के पास इतने इख्तियारात होते हैं कि इतना बड़ा फैसला कर सके। मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये तो इस हुकूमत का मैंडेट ही नहीं है, ठीक है ना। जो फैसले ये हुकूमत कर रही है ये तो इसके पास इख्तियार ही नहीं है कि इस तरह के बड़े फ़ैसले करे। इस तरह के फ़ैसले करने के लिए आइन में तरामीम की जाती हैं और आइन में तरामीम असम्बलियों के ज़रिए होती हैं और वो मुंतखब हुकूमत का काम है। पहले कोई नेमुल बदल या कोई और उसका अल्टरनेटिव तैयार किया जाता है तो फिर वो सहूलत से आपको महरूम किया जाता है ना। ठीक है, प्रोपगंडा हुकूमत का यही है कि हम पर IMF का दबाव है। तो क्या IMF का दबाव जो है वो छोटे छोटे सरकारी मुलाजमीन पर ही चलता है, बड़े लोगों पर नहीं चलता जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं? IMF तो ये कहता है कि हम हुकूमत पाकिस्तान को ये तजवीज़ देते हैं, हम हदायत दे दे के थक गए हैं कि आप अमीरों पे टैक्स लगाएं, गरीबों पे टैक्स मत लगाएं। और पाकिस्तानी हुकूमत उल्टा काम करती है, वो गरीबों पे टैक्स लगाती है, उनके बेनिफिट्स को ख़त्म करती है और अमीर वहीं के वहीं खड़े हैं, उनके लिए वही अयाशी हैं। और अगली बात ये है कि ये पैसे गवर्नमेंट नहीं देती पेंशनर को, ये तो उसके अपने पैसे होते हैं जो उसकी तनख्वाह में से कटते रहते हैं। 7-7, 40-45 साल उसने कटवाए हुए होते हैं, उन्हीं पैसों में से उसको वो मिलती है पेंशन और लीव एनकैशमेंट वगैरह। ये तो उसका राइट है, ये तो आइन में लिखा हुआ है। वो जो कमेटी 30-35 साल पे करता है वो फिर इकट्ठी निकलनी होती है। इकट्ठी निकलती है। किसी उस्ताद का ये मुतालबा नहीं है, 17 स्केल के किसी उस्ताद का मुतालबा नहीं है कि मुझे असिस्टेंट कमिश्नर। इस मसले का हल क्या है? हल तजवीज़ करें ना, वजह तो आपने बता दी है। हल इसका ये है कि असातिज़ा के साथ मिलकर मुज़ाकरात किए जाएँ, ना कि उनको गिरफ़्तार किया जाए और जेलों में डाला जाए। ये पता नहीं किस बेवकूफ़ ने हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि इनको गिरफ़्तार करके पाबंद सलासल कर दें। ये कैसे मुमकिन है कि असातिज़ा को आप पाबंद सलासल कर लें और फिर कहें कि ये इस मसले का हल निकल आए? ये तो मुमकिन ही नहीं है। मुज़ाकरात ही इसका हल है, इसके अलावा कोई भी हल नहीं है इस बात का।